Hello students, today we'll study about topic flame class 8 science chapter number 6। लास्ट टाइम हमने फ्लेम के बारे में पढ़ा था। हमने एलपीजी फ्लेम को स्टडी किया था और वो देखा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल ये थे, कैंडल, मैग्नीशियम, कैम्फर, स्टोव, चारकोल, ये हमारी फ्लेम देते हैं या नहीं देते हैं। इसको हमने एक टेबल बनाई थी और उसके बाद हमने देखा था द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। कह रहे जो भी सब्सटेंस जो इसके वेपर बनते हैं बर्निंग के टाइम वो हमारे जो हैं वो हमें फ्लेम देते हैं। अदरवाइज़ जैसे केरोसिन ऑयल है, मोल्टन वैक्स है, ये वेपराइज हो जाते हैं, इसलिए हमारी फ्लेम देते हैं। और जो मटेरियल जैसे चारकोल है वो वेपराइज नहीं होता तो वो फ्लेम नहीं देता। तो जो जो वेपराइज हो जाते हैं मटेरियल वो फ्लेम देते हैं, अदरवाइज़ वो फ्लेम नहीं देते हैं। While the candle flame is steady, introduce a clean glass plate, slide into the luminous zone of the flame, hold it pair of tongues for about 10 seconds, then remove it. What you observe? कह रहे कैंडल लो, जो उसके ऊपर वाला जोन है वहाँ पर एक प्लेट लेके जाओ और वहाँ पे अगर प्लेट लेके जाएंगे तो एक सर्कुलर ब्लैकिश रिंग बन जाती है ग्लास प्लेट के ऊपर। इट इंडिकेट द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट इन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। तो वो ल्यूमिनस जोन पे जो है हमारा जो है कार्बन पार्टिकल नज़र आएंगे। होल्ड अ थिन कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड तक हम इसको देखेंगे। नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। और जो पोर्शन है कॉपर वायर जो है फ्लेम का वो रेड हॉट हो जाता है। डज इट इंडिकेट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ अ हाई टेम्परेचर। कि जो नॉन ल्यूमिनस जोन है वो उसका टेम्परेचर क्या हाई है। इनफैक्ट द पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। जो ये फ्लेम जो है उसका पार्ट जो है हॉटेस्ट पार्ट है। गोल्डस्मिथ बिलो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विद द मेटेलिक ब्लो पाइप 4 आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल। इस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? हम फ्यूल्स बोलते हैं। नोटिस दैट हमने क्या स्टडी किया इसमें, एक हमने कैंडल ली और हमने उसके ऊपर प्लेट रखी तो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन जाता है। वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस क्या है? अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हैं जो ल्यूमिनस जोन के अंदर है। उसके बाद एक कॉपर वायर ली हमने, 30 सेकंड तक कैंडल के ऊपर वाली जोन में रखी तो वो बिल्कुल रेड हॉट होगी। तो उससे क्या होता लगता है कि जो नॉन ल्यूमिनस जोन है उसका टेम्परेचर इतना हाई है कि उसने जला दिया और उसको रेड कर दिया। गोल्डस्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विद द मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। के जो सुनहरा होता है वो गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए कैंडल की आउटर मोस्ट जोन का यूज़ करता है। कि ये ऐसा क्यों करता है वो। और हमने 6.10 में हमने जो फ्लेम के बारे में पढ़ा था और इसमें हॉटेस्ट पार्ट ऊपर वाला, जो सबसे नीचे वाला लीस्ट हॉट और बीच वाला मॉडरेट हॉट और जो इनर जोन है वो अनबर्न्ड वैक्स है ब्लैक कलर की। तो हमने जो ये क्यों करते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट जोन जो होता है सबसे हॉटेस्ट जोन होता है। इस वजह से वो जो सुनहरे हैं गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए ये आउटर मोस्ट जोन यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ फ्यूल? रिकॉल दैट द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एटसेट्रा। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल। ये जो हमारे सब्सटेंस है वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, उसको बोलते हैं फ्यूल। अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडली अवेलेबल, इट इज़ चीप। कह रहे बहुत सस्ता होता है ये। इट बर्न ईजली इन अ एयर एट अ मॉडरेट रेट, इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और ये बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता है। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस। This is probably no fuel that could be considered as an ideal fuel. We should look for a fuel within which fulfill most of the requirement for a particular use. Fuel differ in their cost. Some fuel are cheaper than others. क्या जो हमारे वुड, चारकोल, पेट्रोल है वो हमारे फ्यूल है। गुड फ्यूल क्या होता है? जो बिल्कुल ईजिली अवेलेबल हो, बहुत सस्ता हो और इट डज नॉट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस ना करे और अनडिज़ायरेबल जो सब्सटेंस है वो भी ना छोड़े। तो फ्यूल जो अच्छा फ्यूल क्या होता है? जो इजीली अवेलेबल हो, सस्ता हो और मॉडरेट रेट में मिल जाए और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस ना करे और हीट प्रोड्यूस करने के बाद अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस भी ना छोड़े।
देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज आइडल फ्यूल। कह रहे कोई भी फ्यूल ऐसा नहीं है जिसको हम आइडल फ्यूल कहें। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर यूज़। फ्यूल डिफर इन देयर कॉस्ट। कह रहे कुछ की कॉस्ट हाई होती है फ्यूल्स की, कुछ की कॉस्ट कम होती है। और हमने कुछ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फ्यूल के बारे में जो है उसको डिस्टिंग्विश करके और दो सॉलिड, दो लिक्विड, दो गैसेस फ्यूल के बारे में लिखना है। उसके बाद हमने पढ़ेंगे फ्यूल एफिशिएंसी। सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज फ्यूल, which fuel you use, you prefer, give your reason, you may take the help of your parents. Do these three fuel produce the same amount of heat? The amount of heat produced on a complete combustion of 1 kilogram of fuel is called calorific value. The calorific value of fuel is expressed in a unit called kilojoule per gram. Calorific value of some fuel are given in table 6.4. कह रहे कुछ को जो है हमने सपोज यू पानी जो बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, सो यू गिवन क्वांटिटी वुड यूजिंग काउ डंग, कोल, एलपीजी, विच फ्यूल वुड यू यूज टू प्रेफर, गिव योर रीज़न, यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। कह रहे हम पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं इसको जलाने के लिए। डू दीज थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट। कह रहे सारी ये जो है सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेंगे, नहीं। The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kilogram of fuel is called calorific value. कह रहे कि 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करने के बाद जितनी भी हीट एनर्जी निकलती है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। इसको हम किलो जूल पर किलोग्राम में मेज़र करते हैं और हर किसी की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे अलग अलग होती है। तो 6.3 टेबल में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फ्यूल के बारे में पढ़ा हुआ है। कोयला तो, और जैसे गैसेस फ्यूल में नेचुरल गैस आ जाएगा, CNG आ जाएगा, लिक्विड में केरोसिनोल या पेट्रोल आ जाएगा। तो इसमें हमने टेबल फिल करनी है ये। उसके बाद टेबल 6.4 में हमारी कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है काउ डंग की, वुड की, कोल की। जैसे काउ डंग की कैलोरीफिक वैल्यू दी है 6000 to 8000। 1 किलोग्राम अगर हम काउ डंग जलाएंगे तो इतनी हमारी हीट एनर्जी निकलेगी, और 1 किलोग्राम अगर लकड़ी जलाएंगे तो 17,000 से 22,000 हमारी कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब इतनी एनर्जी निकलेगी। तो वुड की कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, काउ डंग की कम है। तो सबकी कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू दिखाई हुई है ज़्यादा है, और बायोगैस की भी दिखाई हुई है। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। अब कह रहे कि जो हम फ्यूल चलाते हैं उससे हार्मफुल प्रोडक्ट निकलते हैं, तो इसका क्या नुकसान होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। कि जो फ्यूल हम कंज्यूम कर रहे हैं इसका हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोल, दी रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल। दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पोल्यूटेंट कोजिंग रेस्पिरेटरी डिसीज सच एज अस्थमा। कह रहे ये बहुत सारी जो सांस की बीमारियां हैं, अस्थमा जैसे हैं, वो हमारे को देता है। इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ दीज फ्यूल गिव कार्बन मोनोऑक्साइड। कह रहे कि इनकम्प्लीट कम्बशन है जो फ्यूल का, वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इट इज़ ये बहुत पॉइजनस गैस होती है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन क्लोज रूम। कह रहे कि बहुत डेंजरस होता है अगर हम क्लोज रूम में इसको जलाएं। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है, जो रूम में जो हम पर्सन है उसको किल कर देती है। और दैट इज़ वाई वी आर एडवाइज नेवर टू sleep in a room with burning or smoldering coal far in it. Combustion of most fuel release carbon dioxide in the environment. Increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming. कह रहे जो कम्बशन है फ्यूल का वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करके ग्लोबल वार्मिंग लेके आता है। Global warming is the rise in the temperature of the atmosphere of the earth. This result among other things melting of glaciers, increase in rise of sea level causing flood in the coastal area. Low-lying coastal area may even be permanently submerged under water. कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ना अर्थ का, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और टेम्परेचर बढ़ने से जो पोलर ग्लेशियर्स हैं ये सारे के सारे मेल्ट हो जाते हैं, और बहुत जो ग्लोबल वार्मिंग है इससे टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ हो जाता है।
तो हमने सबसे पहला पढ़ा कि इससे अस्थमा की डिसीज़ हो जाती है, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करती है जिससे वो बहुत डेंजरस होती है, और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, इससे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है एनवायरनमेंट का, इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद 4th पॉइंट है बर्निंग ऑफ कोयल और जो डीजल हैं वो जो सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और ये बहुत सफोकेटिंग गैस होती है, और इसके जो सल्फ़र और नाइट्रोजन जो है इन रेन वाटर फॉर्म एसिड बनाती है, इस रेन को बोलते हैं एसिड रेन। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग एंड सोइल। सो यू हैव ऑलरेडी learned about in class 7 the use of diesel and petrol as fuel in automobile is being replaced by CNG। डीजल और पेट्रोल जो है हमारा जो है CNG से रिप्लेस हो गया, बिकॉज CNG प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन स्मॉल अमाउंट। CNG जो है बहुत हार्मफुल प्रोडक्ट देता है, CNG बहुत क्लीनर फ्यूल होता है। तो हमने आज ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा, एसिड रेन के बारे में पढ़ा, और हमने जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल से निकलते हैं उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमने पढ़े। ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है एनवायरनमेंट का। एसिड रेन, जो हमारे सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं वो पानी के साथ कंबाइन करके एसिड बनाते हैं, इसको बोलते हैं एसिड रेन। और CNG की फुल फॉर्म में लर्न करनी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इससे हमारी कौन सी डिसीज़ हो जाती हैं, अस्थमा जैसी डिसीज़ हो जाती हैं। और हमने पढ़ा कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में। 1 किलोग्राम अगर फ्यूल को जलाते हैं तो जितनी भी हमारी हीट प्रोड्यूस होती है वो हमारी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, और सबकी कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग होती है। और हमने फ्यूल के बारे में पढ़ा और आइडियल फ्यूल के बारे में पढ़ा, और डिफरेंट जो हमारी जोन है, आउटर मोस्ट जोन है, वो हम क्यों यूज़ करते हैं बर्न करने के लिए, वो हमने स्टडी किया।